दो शिष्य पुष्पदंत भूतबली को दक्षिण से बुलाया। उन्होंने अंतिम अपना जीवन जान लिया कि यह चतुर्मास हमारा निकलना मुश्किल है। 4 दिन शेष रहे थे, पूरी पढ़ाई कराई, अध्ययन कराया चतुर्मास का। अब 4 महीने कम से कम तुमने मुझे इतना ज्ञान दिया है, तो हर शिष्य का भाव होता है कि मैं गुरु की सेवा, क्योंकि कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधुआ। जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया, इतना सब कुछ दिया, मैं उनकी सेवा तो करूं। पर धरसेन स्वामी कहते हैं ये तुम्हारी पवित्र भावना है, होना ही चाहिए। लेकिन कल के दिन दुनिया में यही हो जाएगा कि ज्ञान देने के बहाने अपनी सेवा के लिए शिष्य बुलाए थे। जो ज्ञान है इस पे बट्टा लग जाएगा। लोग कहेंगे तो बहाना था, अंत में अपनी समाधि कराना थी, इसलिए शिष्यों को बनाया, इसलिए ज्ञान दिया है। भगवती आराधना में कहा, एक प्रसंग ये भी आया कि यदि विधिवत संलेखना होती है तो परगण प्रवेश, अपना संग छोड़ दो समाधि के लिए। बोले क्यों? कहीं ये अपवाद नहीं हो जाए कि ये चेले चपाटे इसलिए बनाए थे जिससे बुढ़ापे में काम आएंगे। जैसे आप लोग छोरा छोरे क्यों पैदा करते हो? अरे महाराज जी बुढ़ापे में काम आते हैं। आवे यार, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग कहें कि ये शिष्य इसलिए बनाए थे कि वृद्ध अवस्था में काम आएंगे, ये सारे चेले मिलकर के हमारी समाधि कराएंगे। इसलिए परगण प्रवेश, पूरे संघ को छोड़ देते, उस संघ में प्रवेश नहीं करते। भद्रबाहु स्वामी ने पूरे दूसरा संघ था ही नहीं। यदि कभी योग्य दूसरा संघ ना मिले और दूसरे संघ तक नहीं पहुंच पाए तो समाधि के समय अच्छे साधु सारे शिष्यों को अपने पास से हटा देते हैं। भद्रबाहु स्वामी 24,000 शिष्य थे, 12,000 शिष्यों को लेकर दक्षिण गए। जब समाधि की बात आई तो मात्र एक शिष्य को अपने पास रखा, ओनली एक शिष्य। 12,000 शिष्यों को विहार करा दिया। अंतिम ना, सब शिष्य गड़गड़ाते रहे, गुरुदेव आपने शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, कम से कम हमें अंतिम समाधि कराने का तो मौका, अंतिम दर्शन करने का तो मौका मिले। उन्होंने कहा नहीं, कहीं ये अपवाद न लग जाए श्रमण संस्कृति पर। जो मैंने निस्वार्थ तुम लोगों को तैयार किया है, धुनन शिल्प करस्पर्शान मूर्जा किम पेक्षते, पूज्यवर समंत्र बुद्ध महाराज ने कहा। गुरु जब भी ज्ञान देता है उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता, उनका स्वार्थ यही है कि तुम्हारा कल्याण हो, उनका स्वार्थ यही है कि तुम ज्ञानी बनो। उनको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, वो तो ज्ञान देना जानते हैं, लेना कुछ नहीं जानते। लोग ये कहेंगे कि सारे शिष्य शायद समाधि के लिए इकट्ठे किए हो, इसलिए अपवाद हो सकता है। तुम सब लोग, गुरु आज्ञा का आदेश है, यदि तुम लोगों के प्रति हमने कुछ उपकार किया है, तुम लोग मुझे गुरु मानते हो और जिंदगी भर मेरी आज्ञा मानी है, तो आज्ञा, अंतिम आज्ञा का भी पालन करो। तुम सब यहां से चले जाओ। मात्र एक शिष्य, 12,000 साधुओं में एक शिष्य अपने पास रखा, क्योंकि उस समय कोई दूसरा संघ था नहीं, दूसरे संघों की स्थितियां जाने लायक थी नहीं, उत्तर भारत में आने की स्थिति नहीं थी। मात्र एक शिष्य को रखा, चंद्रगुप्त को, और अकेले चंद्रगुप्त के सानिध्य में उन्होंने समाधि की। और वही अनुकरण पूज्य हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने,
मैंने इस पर सोचा, हम लोगों ने भी कहा, खूब कहा कुंडल पर। मैंने कि आचार्य से जब हम लोग आए हैं और आपकी हालत तो देखो ये हो रही है, हम लोग विहार नहीं करेंगे। आपने हम लोग क्या नहीं दिया, आचार्य श्री ने क्या नहीं दिया। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। नमोकार मंत्र भी का यही पता नहीं है इसका अर्थ क्या है, कुछ नहीं जानते थे। दीक्षा हो गई, यही पता नहीं कि गुणस्थान क्या चीज है। आचार्य जी ऐसे आशीर्वाद देते ना, सुबह ऐसे करते थे, शाम को, तो हम लोग क्या समझते थे, ये सुबह शाम के आशीर्वाद देने का पैटर्न है। अब पूछे कौन आ जाते थे, अब भाई होगा पैटर्न, सुबह ऐसा आशीर्वाद दिया जाता होगा, शाम को आशीर्वाद देने, और ये चलता रहा, कई महीनों तक चला है। हम लोगों को काय समाज ये काय सुर करते थे, 2 करते नहीं थे और 4 भी नहीं करते थे, 1 करते थे बस। अब मालूम भी नहीं कि चाहिए काय के लिए दे रहे, आचार्य ने बताया है नहीं, और वो हम 1 कर, तो हम लोग सोचते थे अपना काम काय से जल्दी हो जाता है, आचार्य जी को कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग सोचते शायद कायेश्वर करते करते आचार्य जी ध्यान में चले जाते होंगे। हमें क्या मालूम कि तुमने 9 बार पढ़ा, उनको 36 बार पढ़ना है। तो बस हम लोग कायेश्वर करके बस बैठ जाते, हम क्षमा साहिब जल्दी हो जाता है। 1 कायेश्वर में 4 में अंतर है कि नहीं, बैठ जाते। चलता रहा एक क्रम, किसी कुछ पूछने की कोई विकल्प नहीं आया। जब हटा में एक हटा है कुंडलपुर के पास, वहां से लौट करके मुक्तागिरी का चतुर्मास हो गया। अभी आशीर्वाद में चल रही है जिंदगी, किसी से पूछे ही नहीं। खजुराहो का पंचरणाक हो गया। लौट करके हटा आ रहे थे कुंडलपुर जाने के लिए, तो हटा में आचार्य ने कहा, देखो दिन में दोष ज्यादा लगते हैं, सुबह रात में कम, इसलिए हम दिन में 4 कायेश्वर देते हैं। कोई प्रतिकोण की चर्चा चली, सुबह 2 देते हैं। मैंने कहा ये तो मामला कुछ दूसरा ही है। तब आचार्य मैंने ये 2 काय के लिए बोलते हो, तो बोले ये तो 2 कायेश्वर देते हैं हम। तो हमने कहा हम तो समझ रहे थे आशीर्वाद देने का पैटर्न होगा, और करीबन ये चलता रहा होगा जनवरी से लेकर साल भर, मान लीजिए लगभग। अब इससे अंदाज लगाओ आचार्य ने हम लोगों को तैयार करने में कितनी मेहनत की होगी। छोटे छोटे 20-22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र से कितना आचार्य ने कितना पढ़ाया, कितना मेहनत की। दिन में 3-3, 4-4 बार पढ़ाते थे। सुबह से 5:30 से शुरू होते थे आचार्य भक्ति के बाद। तो सबका भाव है, आचार्य को याद भी दिलाई हमने सबने कि आपने क्या क्या किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ये किया। इसलिए अब हम लोगों का भी कोई कर्तव्य है कि अब अंत में हम लोग विहार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी वृद्ध अवस्था में है, हम लोग आपके काम के नहीं आए तो फिर क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है। तो आचार्य जी कहते हैं कि अच्छा, हमने तुम लोगों को तैयार अपने बुढ़ापे की सेवा कराने के लिए किया है, लगता है हमारी जिंदगी भर की मेहनत को पानी फेरना चाहते हो। यदि यह उद्देश्य जो तुम्हारा, हमने कहा ये आपका नहीं हम लोगों का उद्देश्य है, तो बोले नहीं, यह उद्देश्य तुम्हारा जो है वो ठीक है, पर मेरा उद्देश्य है, मैंने इसलिए तैयार नहीं किए हैं कि तुम वृद्ध अवस्था में सब काम आओगे। ये परिग्रह हो जाएगा। पर एक गृहस्थ में और साधु में, एक बाप में और एक आचार्य में क्या अंतर रहा। एक गृहस्थ भी यही सोचता है कि ये बेटा बुढ़ापे में काम आएंगे, जब हमारा कोई नहीं होगा तो बेटा काम आएगा, यही वो सोच रहा है। और यही आज गुरु सोच रहा है, तो दोनों में फिर अंतर क्या रहा। ये तो मोह हो गया, परिग्रह हो गया। बेटा और शिष्य, बेटा परिग्रह है तो शिष्य भी परिग्रह है। नहीं, मैं परगण में प्रवेश कर पाऊं या न कर पाऊं,
लेकिन संघ के साधुओं के पूरे संघ में तो नहीं। अभी तक आज्ञा मानी है, ये अंतिम आज्ञा है कि तुम लोग यहां से बिहार करो। तो मैंने फिर सोचा, अब दिमाग तो चलता ही है, थोड़ा खोपड़ी तो है, ऐसी बात नहीं है, कि आखिर ये कौन से कैसे ये घटित करे। समाधि के लिए तो परगण में प्रवेश करो, दूसरे संघ में जाने की बात कही। फिर एकाएक मुझे भद्रबाहु स्वामी का याद आया। भद्रबाहु चरित्र मैंने पढ़ा था, उसमें जब परिस्थितियां ऐसी हों कि दूसरा संघ अपने समाधि के योग्य न बने, क्योंकि सभी संघों में समाधि नहीं ली जाती। हमारी साधना कहाँ बनेगी, हमारा आचार विचार कहाँ पलेगा। मान लो ऐसा संघ पड़ गया जो छपक के आचार विचारों से प्रतिकूल है, तो अब उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो आफत, और मानेंगे तो आचार विचार भिन्न है। 12 साल कहा है, समाधि के लिए यदि दूसरे गण में प्रवेश करना है तो 12 साल तक सारे साधु गणों को घूमो, 2-2, 4-4 दिन वहां रहो। फिर उनमें से जो साधु संघ तुम्हारे आचार विचारों से मेल खावे, तुम्हारी परंपरा से मेल खावे, उनके चरणों में जाकर समाधि लेने की बात कही। और यदि ये नहीं होवे तो मान लो कोई गण अनुकूल ना मिले, कोई संघ अनुकूल ना मिले, या वहां पहुंचना संभव, तो फिर भद्रबाहु स्वामी चरित्र में ये बात कही कि भद्रबाहु स्वामी ने कहा नहीं, हम सारे संघों को विहार करते, एक शिष्य रखते। और वही भद्रबाहु स्वामी का अनुकरण, उन्हें भद्रबाहु स्वामी का अनुकरण हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने किया। उन्हीं भद्रबाहु स्वामी का अनुकरण, क्योंकि भद्रबाहु को शायद कोई दूसरा संघ उस समय होगा ही नहीं, होगा तो अनुकूल नहीं होगा, और होगा अनुकूल तो वहां तक पहुंचना संभव नहीं होगा। तब आज भद्रबाहु ने मार्ग खोला, और यही मार्ग हमारे पूज्य शांति सागर महाराज ने खोला। शांति सागर महाराज के कई शिष्य हो चुके थे, लेकिन समाधि के समय एक भी मुनिराज अपने संघ का वहां नहीं रखा। 2 एलग जी छुल्लक जी थे, कोई सारे संघ को विहार करा दिया। एक आध कोई जिनसे कोई राग मोह या कोई ऐसा अपवाद नहीं हो। शांति सागर महाराज की समाधि हुई, उनका संघ उनके पास नहीं था। चाहते तो बुला सकते थे, आ सकता था संघ, क्योंकि बहुत लंबी समाधि चली उनकी, तो बहुत काफी समय पहले उन्होंने व्यवस्थित करके और एक संलेखना ली थी। चाहते तो वो बुला सकते थे,